गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपनी फीमेल्स के साथ में। मेल को मैंने आज जल्दी क्लोज अंदर कर दिया था, तो मैं तीनों फीमेल हैं यहाँ पे। चिंकी पिंकी डेजी इधर आओ, आ जाओ, कम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डॉग्स के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और साथ में हम लोग बात करेंगे बेला की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। बेला की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, और ये पीछे मेरी मिंकी खड़ी हुई है, और ये लोग फूड खाने के लिए पागल हो रहे हैं। ये ट्रेनिंग करने के लिए पागल है सभी। तो मैंने अभी छोड़ा नहीं है इनको को बाहर, तो अभी छोड़ेंगे और इनको घूमने देंगे थोड़ी देर। मेल को मेरे अंदर कर दिया, थोड़ा परेशान कर रहा था। मैंने सभी को बाहर निकाला हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग के लिए कितने परेशान रहते हैं। ये सभी ना मतलब अपनी अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बेला की ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी जितने भी डॉग्स हैं ना, ये सारे ना ट्रेनिंग के लिए इतने पागल रहते हैं। जैसे ही मैं ट्रेनिंग के लिए इनको अप्रोच करता हूँ, ये कहते हैं कि मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। आइए शुरू करते हैं बेला की ट्रेनिंग। सबसे पहले देखिए, जो बेला है ना बहुत ही एक्टिव फीमेल है। उसको ट्रेनिंग करने का मतलब है कि एक जलती हुई फायर से खेलना। तो ऐसे जो डॉग्स होते हैं ना, ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा होती है, तो कंट्रोल करना, बिहेवियर शेपिंग करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि भाई चाकू तो बहुत तेज़ है, लेकिन उससे अपनी ही उंगली कट जाती है। वैसे ही ये इस तरह के डॉग होते हैं कि अगर आपने इनको बिहेवियर शेपिंग कर दी, तो ये परफेक्टली मतलब ऑल राइट, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आपके हाथ में ना एक हीरा लग गया। लेकिन अगर आपने इनकी बिहेवियर शेपिंग नहीं की, तो दिक्कत क्या होती है कि ये ना इनका जो माइंड होता है वो हमेशा काम करता रहता है, एक्टिव रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं। तो ये ना डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, काम करने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि वर्किंग डॉग नहीं है, घर के अंदर रह रहे हैं, एक क्लोज एरिया के अंदर रह रहे हैं। तो उस टाइम इनको हमें इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना होता है। देखिए, मैंने इसको स्टैक कर दिया है। स्टैक करने के बाद में अब मेरा जो काम है वो इसकी वेट को शिफ्ट करना है। देखिए, जैसे ही मैं फुट देता हूँ, फुट में थोड़ा सा आगे देता हूँ, करीबन 3-4 इंच आगे देता हूँ, ताकि ये अपने आप को शिफ्ट करे आगे की तरफ। चाहूँ तो मैं इसके आगे वाले लेग्स को पीछे करके इसको मैं कर सकता हूँ, लेकिन देखिए होता क्या है ना कि डॉग की एक अपनी नेचुरल स्टांस होती है। उस नेचुरल स्टांस के अंदर अगर आप चेंजेस करते हैं, तो बार बार वो अपने आप को ना दोबारा से उसी जगह ले आता है। मैंने कई बार कोशिश की है इसके आगे वाले लेग्स को थोड़ा पीछे करने की, लेकिन ये ना इसी तरह से खड़ी होती है। चलिए, इनको थोड़ा सा हम वॉक करा लेते हैं, तेज़ वॉक, और इसके पाँव भी खुल जाएंगे और आगे चल के ट्रेनिंग करने में भी आसानी होगी। मौसम ठंडा है, एकदम ड्राई ठंड पड़ रही है। देखिए, जनवरी का जो मौसम होता है ये एकदम ठंडा मौसम होता है। इसके अंदर आपको ना डॉग्स की हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है, और साथ में ये भी देखना पड़ता है कि जो शो सीज़न है वो दिसंबर से फरवरी तक ही होता है। तो इस सीज़न के अंदर आपको डॉग को इस तरह से ट्रेन करना है कि ये अपने इस छोटे से 3 महीने के पीरियड के अंदर अपने विनिंग्स कर ले। और कभी कभी विनिंग्स नहीं भी हो पाती हैं। कई केसेस ऐसे हुए मेरे साथ में कि मैंने बहुत कम टाइम मिला है, मैंने विनिंग नहीं की है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है, आप जब डॉग को लेके जाते हैं, तो आपके आसपास के जितने भी बुल मैस्टिफ ओनर्स होते हैं, तो वो आपके स्टॉक को देखते हैं, फाइनली देखते हैं। वरना सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर, बाकी जगहों पे तो बहुत सारे लोग पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, लेकिन जब वो डॉग असली में सामने आता है, जब वो दिखता है, जब वो परफॉर्म करता है, उसकी बात अलग होती है, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होती, कोई भी चीज़ फोटोशॉप नहीं होती। तो इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ बातें करते हैं, आप अपने आप को मतलब 30 पंखा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि आमने सामने की बात आती है, तो उन्हें मालूम चल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है। ये लागू होता है सारी ब्रीड्स के लिए, सारी ब्रीड्स में यही हाल रहता है। लेकिन जैसे ही डॉग शो के अंदर आता है, तो वहाँ पे 2 चीज़ें दिखती हैं, एक डॉग की क्वालिटी और दूसरा आपकी मेहनत, ट्रेनिंग। तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसके अंदर से ही जजेस को एक अच्छा डॉग निकालना होता है। तो डॉग शो होता क्या है? डॉग शो का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि ब्रीडिंग स्टॉक को उभार के लाना, कि ये जो ब्रीडिंग स्टॉक है ये सबसे अच्छा है। ये किस लिए अच्छा है? देखिए, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट इन ब्रीडिंग नेचुरली होता है
जहाँ पे डॉग और फीमेल्स जो होते हैं वो आपस में उन फीमेल्स उन्हीं डॉग्स को अलाउ करती है जो सबसे फिट होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम ह्यूमन इंटरेक्शन होता है इसके अंदर हमें चूज़ करना होता है। तो ये जो शोज़ होते हैं इसके अंदर जजेस जो होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, वो ऐसे डॉग को प्रमोट करते हैं, ऐसे फीमेल्स को प्रमोट करते हैं जो सबसे बेस्ट है ब्रीडिंग के लिए। आगे चल के अपनी पेडिग्री को, अपनी ब्रीड को वो ज़्यादा अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं, हेल्दी पपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हेल्थ कंडीशन की बात की जाए तो जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन स्किन की जिसके अंदर एक बड़ा सा निशान होता है जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अंदर से ये ऊजिंग होता है, गीलापन रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये ज़्यादातर दवाइयों से ठीक नहीं होता, ये फ़ौरन अपने एरिया को बढ़ा देता है और ये कॉइन शेप में होता है। होता किस वजह से? ये बहुत वजह से होता है, एलर्जिक किसी चीज़ से होने की वजह से भी, मौसम के चेंज होने की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फेक्शंस की वजह से भी ये हो सकता है। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में काम आती हैं? जी, बहुत अच्छी तरह काम आती हैं। हेपासल्फ इस ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे स्किन के ऊपर बड़े बड़े ददोरे पड़ जाते हैं। दूसरी चीज़ सल्फ़र इसके अंदर बहुत ही पेटेंट मेडिसिन है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं दी जाती, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार दी जाती है। तीसरी मेडिसिन है वो है रस्टक। ये मेडिसिन आप डेली देनी पड़ती है इस केस में, और जब तक फ़ायदा ना हो तब तक देनी चाहिए। इसके बाद में जो लास्ट मेडिसिन है जो सबसे अच्छा काम करती है वो है ग्राफाइटिस। जहाँ पे ऊजिंग, एक्जिमा हो, वहाँ पे ग्राफाइटिस का जवाब नहीं, बहुत अच्छा काम करती है। इस टॉपिक के ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो है, अगर आपको वो सर्च करना है तो आप ड्यूराबुल कैनल डालिए यूट्यूब के ऊपर और उसके पीछे हॉट स्पॉट डाल दीजिए तो पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मेडिसिन और भी डिटेल में समझाई गई है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।